Hello friends, welcome to the lesson. This is me Aftab and you're watching me at Let Me Talk channel where you learn spoken and competitive English both at the same time. और guys आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ English speaking practice का part number 6. So guys stay tuned with me until the end of the video. हे गाइस वेलकम वंस अगेन। तो गाइस जैसा कि आप पिछले पार्ट्स में दिस दैट वाले सेंटेंसेस, दीज दोज वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस तीनों टेंसेस में सच एज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में कर ही चुके हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी पार्ट्स को भी देख लें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस आज का लेसन हम शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम करने वाले हैं आई वाले सेंटेंसेस। जब हम किसी से अंग्रेजी में बात करते हैं तो हम अपने बारे में तो बात करते ही हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं आई प्रोनाउन का। आई का हिंदी मीनिंग होता है मैं। आई के साथ हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब का यूज करते हैं एम का, जिसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है आइम। और पास्ट टेंस में हम वर्ब का यूज करते हैं वॉज का, आई वॉज। और फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब का शैल बी का, जिसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है आइल बी। आई वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसी नाउन का, किसी एडजेक्टिव का, या फिर किसी एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज का। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम देखते हैं नाउन वाले कुछ सेंटेंसेस उनके चारों प्रकारों में, जैसे कि अफर्मेटिव मूड में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव मूड में, या फिर टाइप्स में। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम देखते हैं नाउन वाला सेंटेंस अफर्मेटिव मूड में, आई एम अ टीचर। नेगेटिव बनाने के लिए हम अफर्मेटिव मूड वाले सेंटेंस को बेस बनाएंगे और एम के बाद नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट अ टीचर। और हाँ, हम आई एम की जगह पर यहां पर इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, जैसे आइम। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस यहां पर बनाया एम के बाद नॉट लगाकर, आई एम नॉट अ टीचर। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ही बेस बनाएंगे और वर्ब एम को सब्जेक्ट आई से पहले उठाकर रख देंगे, एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर। इसी तरह से हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और इसके लिए हम बेस बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस को, जिसमें हम वर्ब एम को उठाकर आई सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, एम आई नॉट अ टीचर। इस तरह से बन जाता है हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसको हम बोल सकते हैं आरंट आई अ टीचर। स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा फीजिबल है आरंट आई अ टीचर। जी हाँ, आई के साथ हम यूज कर सकते हैं आर का, लेकिन इसी सेंस में। चलिए गाइस अब देखते हैं कुछ एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस। एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस में सबसे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव मूड में, आई एम। यहां पर अगेन आप यूज कर सकते हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म का आइम, आई एम टायर्ड। इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से, एम के बाद नॉट लगाएंगे और बन जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी हम बेस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को और एम वर्ब को उठाकर रख देते हैं आई सब्जेक्ट से पहले, एम आई टायर्ड, एम आई टायर्ड। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम बेस बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस को और हम वर्ब एम को उठाकर रख देते हैं सब्जेक्ट आई से पहले, एम आई नॉट टायर्ड। बिल्कुल उसी तरह से हम यहां पर यूज कर सकते हैं आरंट आई टायर्ड। आई के साथ हम यूज कर सकते हैं इस सेंस में आर का, जो स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा फीजिबल होता है। चलिए गाइस कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जहां पर हम यूज कर सकते हैं किसी एडवर्ब का या फिर किसी एडवर्बियल फ्रेज का। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, आई एम आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन का मीनिंग होता है कहीं पर नहीं होना। विशेष तौर से
आपके परमानेंट रेजिडेंस पर आपका नहीं होना, या फिर जहां पर आप अक्सर होते हैं वहां पर आपका नहीं होना, वहां से कहीं बाहर चले जाने के लिए हम यूज करते हैं आउट ऑफ स्टेशन। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका आई एम आउट ऑफ स्टेशन। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करेंगे नॉट का। बिल्कुल उसी तरह से एम के बाद हम नॉट लगाएंगे, हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाएंगे, आई एम नॉट आउट ऑफ स्टेशन। नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाएंगे और वर्ब एम को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, एम आई आउट ऑफ स्टेशन, एम आई आउट ऑफ स्टेशन। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम बेस बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस को और हम वर्ब को उठाकर रख देते हैं सब्जेक्ट आई से पहले, एम आई नॉट आउट ऑफ स्टेशन, एम आई नॉट आउट ऑफ स्टेशन। या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको आरंट आई आउट ऑफ स्टेशन, आरंट आई आउट ऑफ स्टेशन। जो ज्यादा फीजिबल होता है स्पोकन इंग्लिश में, मींस हम आई के साथ यूज कर सकते हैं आरंट आई का। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस में आई वाले सेंटेंसेस को बनाया, तो हम इनको पास्ट टेंस में बनाने के लिए क्या करते हैं। चलिए पास्ट टेंस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं देखते हैं। पास्ट टेंस में बनाने के लिए सिंपली हम एम की जगह वॉज का यूज करते हैं। जहां पर भी हमने एम का यूज किया है वहां पर हम वॉज लगा देंगे और हमारा बन जाएगा हर सेंटेंस पास्ट टेंस में। हम यहां पर एम की जगह वॉज लगाएंगे, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज नॉट अ टीचर, वॉज आई अ टीचर, वॉज आई नॉट अ टीचर। या फिर हम कह सकते हैं वॉजंट आई अ टीचर, wasn't I a teacher। ध्यान रहे हम यहां पर wasn't I a teacher नहीं कह सकते हैं। अगर हम wasn't I a teacher कहते हैं तो फिर मीनिंग दूसरे सेंस में चला जाता है, जिसको हम जानेंगे अगले लेसन्स में। चलिए गाइस, अब देखते हैं इसके एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस। एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस को भी पास्ट में हम सिंपली चेंज कर सकते हैं was लगाकर एम की जगह पर। I was tired, I was not tired, was I tired, was I not tired, या फिर अगेन wasn't I tired, wasn't I tired। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, इसमें भी हम उसी तरह से एम की जगह was लगा देंगे। I was out of station, I was not out of station, was I out of station, was I not out of station, या फिर wasn't I out of station। wasn't I out of station। तो गाइज इस तरह से हम सीख चुके हैं आई वाले सेंटेंसेस को पास्ट टेंस में बनाना। अगर इन सेंटेंसेस को हमें फ्यूचर सेंटेंस में बनाना हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। जी हाँ, इसके लिए हमें वर्ब में लगाना होगा शैल बी का, जिसके लिए हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं विल बी का। विल बी का और शैल बी का स्पोकन इंग्लिश में कोई भी फर्क नहीं है। shall be is equal to will be in spoken English and it's more feasible in spoken English. You can use will be instead of saying shall be in your sentences। चलिए गाइस देखते हैं, इस तरह से shall be बराबर हो जाता है will be के। will be का यूज आप आसानी से कर सकते हैं बिना shall be के किसी डिफरेंस के। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बन सकता है आई शैल बी का यूज कर सकते हैं आप, या फिर आप यूज कर सकते हैं आई विल बी का, जिसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म हो जाती है आई विल बी। इसी तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं शैल का इस्तेमाल करते हुए तो नेगेटिव सेंटेंस आपका बनेगा आई शैल नॉट बी। जो भी आप लगाएं, नाउन, एडजेक्टिव या फिर कोई भी एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज, आई शैल नॉट बी इस, और इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है आई शांट बी, या फिर आप कह सकते हैं आई शैंट बी। अगर आप विल का यूज करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनता है कुछ इस तरह से आई विल नॉट बी, या फिर आप इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर सकते हैं आई वॉन्ट बी। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर आप यूज करते हैं शैल का तो शैल को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, शैल आई बी, और इसका सेकंड सेगमेंट बी रह जाता है सब्जेक्ट के बाद, शैल आई बी, बाकी चीज बाद में। और अगर आप इसी तरह से अगर विल का यूज करते हैं तो विल को आप उठाकर सब्जेक्ट आई से पहले रख देते हैं और इसका सेकंड सेगमेंट रह जाता है आई के बाद बी बाद में, विल आई बी। और दूसरी चीज आएगी नाउन,
एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब या फिर कोई एडवर्बियल। देखते हैं अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। शेल का अगर हम यूज करेंगे तो हम शेल का यूज करते हुए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं शेल आई नॉट बी का यूज करके, या फिर इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं शांत आई बी, शांत आई बी या फिर शांत आई बी। अगर हम विल का यूज करते हैं तो विल का यूज में बनेगा कुछ इस तरह से सेंटेंस विल आई नॉट बी, या फिर हम कह सकते हैं वॉन्ट आई बी। तो गाइज मुझे पूरा भरोसा है कि लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आई वाले सेंटेंसेस को किस तरह से हम प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं आई वाले बहुत सारे सेंटेंसेस, जिससे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ही हाई लेवल का बना सकते हैं और आप शुरू करते हैं इंग्लिश बोलना। सो गाइज, that does it for today's lesson. I hope you enjoyed the lesson as much as I've enjoyed teaching it. And this brings us to the end of this lesson. If you like the video, give a thumbs up below, share it to all your friends, and feel free to leave a comment in the comment box below. And if you are new to this channel, please smash the like button first, subscribe to the channel, and never ever forget to click the notification bell icon for new updates. I'm looking forward to a new lesson together. Till then, keep practicing, keep watching, keep smiling. Thanks for watching this lesson with me. This is Mia Aftab. Have a wonderful day. Bye bye.